सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग व्रत किए जा रहे हैं। उन्हीं व्रतों में से रोटक व्रत एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है, जिसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आरंभ किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार रोटक व्रत श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है और यह व्रत करीब 3.5 महीने तक किया जाता है। अर्थात रोटक व्रत के लिए 3.5 माह के बीच पड़ने वाले हर सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष प्रकार का व्रत है, जिसमें विशेष रूप से भगवान शिव के सोमेश्वर स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है और रोटक नामक प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो गेहूं के आटे से बनी एक विशेष प्रकार की रोटी होती है। रोटक व्रत विधि। नारद पुराण के अनुसार रोटक व्रत वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने तन मन को शुद्ध करके पूजा स्थान पर शिवजी की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले कि मैं आज से श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत आरंभ कर रहा हूँ। हे जगतपते, हे शूरश्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए। और फिर भगवान शिव की अखंडित बिल्व पत्रों, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों और उस ऋतु में होने वाले अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करके उपवास रखना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रदान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसमें 5 रोटक गेहूं की रोटी जो लोहे के तवा या मिट्टी के थाल में पकाई जाती है बनाए जाते हैं। व्रती को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करे। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर तैयार करे। फिर गंगा जल से अभिषेक करे। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे और शिव चालीसा का भी पाठ करे। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा सुने। भगवान को फल, मिठाई आदि का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। शाम को चंद्रमा को जल का अर्घ्य दे। यह व्रत फलाहार करे। फलाहार में आलू, दही, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह स्नान कर शिव भगवान की पूजा करके और सात्विक भोजन करके करें। व्रती को चाहिए कि पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में आने वाले फल हो, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त है। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुंदर सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके पाया जा सकता है। इस प्रकार 3.5 महीने के बीच आने वाले हर सोमवार को इसी विधि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। व्रत के उद्यापन पर पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः शिव जी की पूजा कर बांस के पत्तों में सोना या अनाज आदि
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके अलावा अनाज, वस्त्र और धन का भी दान किया जा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए सोने या चांदी के 2 रोटक बनवाए। प्रथम दिन अधिवासन कर प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। मान्यता है कि विधि पूर्वक रोटक व्रत करने से व्यक्ति को भगवान शिव और पार्वती की कृपा के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है और जीवन सुख में बीतता है। इस व्रत के प्रताप से लोगों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रोटक व्रत अत्यंत कठिन होने के बावजूद यह व्रत उतना ही शुभ फलदायक भी माना गया है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सकारात्मक और सात्विक विचार रखने चाहिए। भगवान शिव के नाम का जप करते रहना चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।